तो दोस्तों लास्ट टाइम अपन ने 5 डायग्राम्स पढ़ चुकी थी, उसमें से एक लास्ट टॉपिक जो बचा है मतलब 6 नंबर की एक डायग्राम बची है वो आज देखते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखना है आपको, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस जो पहला है उसके बीच में अभी अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है लास्ट केस में। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 3 रूल्स में से 2 रूल्स आपको लगाना है, पहला और आखिरी। तो पहला रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। F2 से गया, गॉट इट। ठीक है, अब तीसरा रूल कौन सा बोला था मैंने, ऑप्टिकल सेंटर वाला। यस, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट हो रहा और सीधा विदाउट एनी डेविएशंस वो पास हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसकी इमेज फाइंड आउट करना है, लेकिन अब यहाँ पे इन फ्रंट बिल्कुल सामने रखा है तो वो इमेज आपको दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये साइड से न देखते हुए यहाँ से देखेंगे, ये साइड से अपन उसको देखेंगे। ठीक है, इधर से देखेंगे तो ये जो रेज है आपको क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ से बढ़ते हुए ये साइड में जाएगा और इसको अगर अपन यहाँ से बढ़ा दें तो ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जाके मीट हो रहा है, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, गॉट इट। और ये जो अगर मैं यहाँ से उसको यहाँ पे कर दूँ मान के चलो, तो ये दिख रही है आपको यहाँ पे उसकी इमेज, गॉट इट, जो अपोजिट साइड से देखना पड़ेगा 6 डायग्राम में, जो कि 5 डायग्राम से थोड़ी अलग है। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब इसकी इमेज जो सेकंड आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, उसकी पोजीशन क्या, कहाँ मिली, उधर साइड में मिली क्या, उधर साइड में लिखते ऊपर एड्रेस लिखते हैं उसका, F1 बिटवीन F2 या फिर 2 F2 के बीच में बियॉन्ड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब तीसरा है साइज ऑफ द इमेज। देखो साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट इतना सा है और ये ऑब्जेक्ट देखो इतना बड़ा है, बड़ा है कि बहुत बड़ा है, यस बहुत बड़ा है, तो इसको अपन लिखते हैं वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, गॉट इट। ठीक है, अब उसका नेचर, अभी तक क्या अपन उसका नेचर लिखते थे रियल एंड इन्वर्टेड, बराबर है, रियल जो थी और इन्वर्टेड थी अपोजिट, लेकिन यहाँ पे तो क्या सीधी ही दिख रही है, गॉट इट। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड जो सीधी है उसको बोलते हैं इरेक्ट। ये वर्ड ध्यान में रखना, जो 6 नंबर के डायग्राम में जो अलग लिखना पड़ता है। वर्चुअल मतलब आभासी, कुछ समय के लिए होंगी लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं होंगी, उसको बोलते हैं वर्चुअल, और सीधी जो दिख रही है उसको बोलते हैं इरेक्ट। इसके पहले अपन रियल एंड इन्वर्टेड बोलते थे, इसको इरेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे अपनी ये जो 6 डायग्राम थी जो आपके किताब में टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स में दी है, सिर्फ वहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, पोजीशन ऑफ इमेज दिया है, उसके बाद में साइज ऑफ द इमेज दिया है और नेचर ऑफ इमेज दिया है, गॉट इट। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस का सहारा लेके उसकी 6 डायग्राम आइडेंटिफाई करना। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है, क्या करना है आपको सामने देखना है, जो है कॉनकेव लेंस के कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अभी तक के अपन कॉन्वेक्स लेंस का सहारा ले चुके थे, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे करते वो भी देखे, रूल्स का सहारा लेके वो भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक है, देखो जो आप ट्राई कर सकते हो घर में। कॉनकेव लेंस को मैंने आपको बोला था, उसका नाम जो था डबल कॉनकेव लेंस था, और एक था डाइवर्जिंग लेंस। इसके पहले अपन कॉन्वेक्स को कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं वो पढ़ चुके। ठीक है, अब कॉनकेव को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं वो देखना है। ठीक है, देखो ये अपना फिर से कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी लेंस है आपकी, यस कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब मान के चलो ये अपना इंसिडेंट लाइट रेज है, ठीक है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्वर्ज ना होते हुए क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से ये क्या होगा, देखो बाहर की तरफ निकलेगा, कहा बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग। मान के चलो मैं यहाँ से कोई लाइट रेज अगर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड में निकल जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। फिर कोई दूसरा अगर लाइट रेज यहाँ से लेता हूँ ये फिर से इधर निकल जाएगा, दिख रहा है आपको, ये पैरेलल है तो डाइवर्ज हो रहा है, मान के चलो फिर यहाँ से लो फिर ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है ये कॉनकेव लेंस का होता है, जो इंसिडेंट लाइट रेज को अगर अपने ऊपर आती है तो उनको क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है, करके कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब क्या होगा, मान के चलो इन सभी को मैं अगर ये साइड में अगर जोड़ दूँ, ठीक है,
तो डाइवर्जिंग लेंस जो है उसका जो फोकस है ये आपको इधर साइड में मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, बस आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पता होना ज़रूरी है। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका अभी साइन कन्वेंशन। कौन सा? साइन कन्वेंशन, जो कि आप पढ़ चुके हो और इजी तरीके से, क्योंकि इसी का सहारा लेके आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सभी चीज़ें आपको करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यस आपका 9th क्लास में क्या हो रहा है? ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, एक ग्राफ के समान है। मान के चलो ये हो गया आपका ओरिजिन, मतलब 0 पॉइंट हो गया जहाँ से। ग्राफ में क्या होता है, यस आपको पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। वाई एक्सिस के अपोजिट में है तो वो वाई बार बोलते हो आप इसको, और एक्स के अपोजिट है तो उसको एक्स बार बोलते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैच करने की कोशिश अपन करते हैं। देखो 0 मतलब ये जो सेंटर पॉइंट अपन लेते हैं 0 से राइट तरफ जाए तो मान के चलो ये बन गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, अपर में जाओ तो ये बनता है आपका वाई एक्सिस, एक्स के अपोजिट जाओ तो ये बनेगा एक्स बार, और वाई के अपोजिट जाओ तो वाई बार। गॉट इट? उसके बाद में 0 से अपन एक्स एक्सिस की जो वैल्यू लेते हैं तो वो सभी की सभी क्या होती है आपकी? यस पॉजिटिव। जैसे कि 0 के बाद में 1 2 3 4 सो ऑन जो भी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे अपर में वैल्यू क्या लेते हो आप? वही पॉजिटिव 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? अब एक्स के अपोजिट जब अपन चलते हैं तो वही वैल्यूज क्या होती है? -1 -2 -3 -4 सो ऑन, जहाँ तक कि आप चाहो वहाँ तक के। उसी प्रकार वाई बार पे, मतलब वाई के अपोजिट में -1 -2 -3 -4। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। जो मैथमेटिक्स में आप क्या करते हो उसको क्वाड्रेंट बोलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसकी वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है एक्सिस की। फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव के नीचे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, निगेटिव के ऊपर पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का हो गया। अब इसी का सहारा लेके देखो अपन लेंस में मैच करते हैं। ठीक है, ये बन गया आपकी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब मैं ये जो लेंस आपको दिख रही है मैं इसको कंसीडर करता हूं वाई एक्सिस। गॉट इट? अब जब मैं मान के चलो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, बराबर है, तो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड में रखा मैंने? लेफ्ट साइड में, बराबर है ना, लेंस के लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड की सभी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही प्लेस करना। इसका सहारा लेके आपको आगे चल के लेंस फॉर्मूला पढ़ना है और उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो अच्छे से देखना इसको। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस होगा? लेफ्ट साइड में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो स्मॉल यू से डिनोट होता है, वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। पॉइंट समझ में आया? अब ये ऑब्जेक्ट है, फिर इसको रूल लगते हैं। रूल लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिला था आपको? राइट साइड में मिला था, बराबर है, याद है कि नहीं? तो राइट साइड में मिला था तो उसको बोलते हैं, राइट साइड में क्या मिली उसकी? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को स्मॉल v से डिनोट करते हैं और वो क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये दोनों चीज क्लियर होगी। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में है तो पॉजिटिव वैल्यू। चलो, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था करके नेगेटिव, क्यों? ये एक्सिस के ऊपर सभी की वैल्यू नेगेटिव थी। यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिन से अपन यहाँ तक गिनेंगे, ये एक्सिस की सभी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव मिली। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये वाला जो फिनोमेना है, मान के चलो मैं ऐसा पेन रखता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई उसकी हाइट। ये क्या होगी? उसकी हाइट। तो किसकी हाइट है? ये कौन? ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट जो कि h1 से शोन अप होती है। ठीक है, वो आगे चल के आपके फॉर्मूलाज में आएगा। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो h1 है वो क्या होगी? ये देखो, अब इसको गिनना है तो यहाँ से अपन एक पैरेलल लाइन डालेंगे और यहाँ से उसको कैरी करेंगे, मतलब y एक्सिस अपर पार्ट में है वो। तो ये सभी की सभी, ये वैल्यू कौन सी है अपर में? पूरी की पूरी पॉजिटिव है। तो हाइट क्या होगी आपकी? यस, पॉजिटिव होगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, क्या होगी? हाइट पॉजिटिव होगी। उसी प्रकार ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आपको क्या मिली? इमेज मिली। ये क्या होगी? उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है, लेकिन ये है वाई बार, मतलब वाई डैश एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकलेगी। तो ये सभी की सभी कौन है? इमेज हाइट। इमेज हाइट जो कि
H2 से शोन ऑफ होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन की सभी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो H2 क्या होगा आपका, नेगेटिव। क्लियर हो गया ये, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब और एक चीज यहाँ पे बची जिसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जो स्मॉल एफ से डिनोट होती है। अब कौन सी लेंस का सहारा ले रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो मान के चलो ये लाइट रेज इंसिडेंट होकर यहाँ से निकल गया, ये फोकस है। इसके पहले आप पढ़ चुके हो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। बराबर है, डेफिनेशन में हो गया आपका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब राइट साइड में हो गया लेंस की, तो लेंस के राइट साइड में वैल्यू क्या है, सभी की सभी पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये क्या होगी, यस पॉजिटिव होगी। ये चीज ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस की क्या होती है, यस उसके अपोजिट। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है स्मॉल एफ, ये क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो अपोजिट साइड में होता है और उसका डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का जो है, देखो छोटे से डायग्राम में अपन देख लेते फट से। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये लाइट रेज यहाँ से आएंगी, यहाँ निकल जाएंगी और यहाँ से आके यहाँ निकल जाएंगी। फिर अपन इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, अपोजिट साइड में। तो ये बन गया आपका फोकस, ठीक है, और ये बन गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। बराबर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका फोकल लेंथ बोलते हैं। बराबर है, तो ये जो फोकल लेंथ है ये कौन सी साइड में प्लेस हुआ है, यस लेंस के लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड की सभी वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो निगेटिव है। गॉट इट। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ जो है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो इसमें से आपको साइन कन्वेंशन में क्या होता है, यही चीज आपको पढ़ने को मिली। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, वैल्यू नेगेटिव आएंगी। इमेज उसकी राइट साइड में मिलेंगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में ही मिलती है तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी। हाइट क्या होंगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, H1 जो है वो पॉजिटिव होगी, H2 की डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी। ये चीज क्लियर हो गई। फोकल लेंथ क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब एक चीज यहाँ पे और एक पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, जो भी डिस्टेंस आपको ये इसमें गिनना होगा, कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो वो ओरिजिन से ही गिनना पड़ता है। कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये था आपका पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ईजी है, जो ग्राफ के साथ में मैच करके पढ़ो ईजी हो जाएगा। व्हाट इट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो है आपका लेंस फॉर्मूला जो है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।